दोस्तों, महाभारत के युद्ध का 15वां दिन समाप्त हो चुका था। गुरु द्रोणाचार्य के वध के बाद पूरी रणभूमि शोक और सन्नाटे में डूबी हुई थी। उसी रात कौरव शिविर में एक बड़ा निर्णय लिया गया। दुर्योधन ने कर्ण को अपनी सेना का नया सेनापति बना दिया और कर्ण ने भी प्रण लिया कि वो अगले ही दिन अर्जुन का वध करेगा। लेकिन जब पूरी सेना गहरी नींद में थी, उसी अंधेरी रात में एक ऐसा व्यक्ति चुपके से कर्ण के शिविर की ओर बढ़ रहा था, जिसकी चालों ने हमेशा इतिहास की दिशा बदल दी। वो मामा शकुनी थे। उस रात कर्ण और शकुनी के बीच हुई एक गुप्त बातचीत ने आने वाली युद्ध की दिशा को बदलने का संकेत दे दिया। तो दोस्तों, इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आखिर उस रात शकुनी ने कर्ण से क्या कहा। क्या था वह रहस्य जो इस युद्ध का रुख बदल सकता था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के 15वें दिन का युद्ध खत्म हो चुका था। उस दिन द्रोणाचार्य के मर जाने से कौरव पांडव दोनों ही पक्ष में दुख और निराशा छा गई थी। द्रोणाचार्य दोनों पक्ष के गुरु थे, इसलिए उनके जाने से पूरी रणभूमि शांत सी हो गई थी। अर्जुन, जो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, भीतर से बहुत दुखी थे। उधर दुर्योधन क्रोध और शोक से भर गया था। उसने तुरंत कर्ण को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। उसे पूरा विश्वास था कि कर्ण ही पांडवों को हरा सकता है। कर्ण ने भी अपने मित्र के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का संकल्प लिया। उसने प्रण किया कि वह अगले ही दिन अर्जुन का वध करेगा। इतना कहकर कर्ण दुर्योधन के शिविर से निकलकर अपने शिविर की ओर चले गए। रात का सन्नाटा रणभूमि पर छाया हुआ था और हवा में आने वाले भयंकर युद्ध की आहट साफ महसूस हो रही थी। कर्ण के चेहरे पर हिम्मत तो थी, लेकिन अंदर से वो भी बेचैन था। वो जानता था कि आने वाला दिन उसके जीवन का सबसे निर्णायक दिन होगा। तभी उसके पीछे पीछे चालाक और कुटिल शकुनी मामा भी उसके शिविर तक आ पहुँचे। उनकी आंखों में कोई गहरी योजना और रहस्य छिपा हुआ था, मानो वे कर्ण से कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहते हों। कर्ण ने उन्हें देखा और सम्मान से कहा, प्रणाम मामा श्री, आप अचानक हमारे शिविर में क्यों आए हैं? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? शकुनी दुखी होकर बोला, कर्ण, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। कर्ण गंभीर स्वर में बोला, मामा श्री, मैं तो यह समझता था कि चिंता करना केवल हम मूर्खों का काम है, लेकिन आज आप भी चिंतित होकर मेरे पास आए हैं। शकुनी दुखी होकर बोले, अंगराज कर्ण, सारी चिंता एक जैसी नहीं होती। तुम लोग तो चिंता को समझते ही नहीं हो और मैं परिणामों से भी आगे देखने का प्रयास करता हूँ। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो बताइए मामा श्री, आज आपके मन में कौन सी चिंता जन्म ले रही है? शकुनी दुखी होकर बोले, अंगराज कर्ण, दुर्योधन को तो नेत्रहीनता विरासत में मिली है। उसके पिता भी नेत्रहीन हैं और मेरी बहन गंधारी ने भी खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इसलिए दुर्योधन केवल आंखों से नहीं बल्कि विचारों से भी अंधा हो गया है। वो सत्य को देखना ही नहीं चाहता और जो व्यक्ति सत्य से मुंह मोड़ ले, उसे कोई भी मार्ग दिखा नहीं सकता। इतना कहकर शकुनी कुछ पल के लिए मौन हो गया। फिर धीरे से आगे बोला, अंगराज कर्ण, दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बनना चाहता है, जो उसके इस स्वप्न को पूरा कर सके, और वो उन्हीं बातों को सुनता है जो उसके अहंकार को संतुष्ट करे। इतना कहकर शकुनी कुछ पल के लिए मौन हो गया। फिर धीरे से आगे बोला, अंगराज कर्ण, तासरी ने तुम्हें युद्ध से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तुम अपनी इच्छा से युद्ध में उतर आए। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? शकुनी ने धीमे लेकिन गहरे स्वर में आगे कहा, अंगराज, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हित दुर्योधन के जीवित रहने में ही है, उसके न रहने में नहीं। कर्ण ने धीरे से सिर उठाया और गंभीर स्वर में कहा, मामा श्री, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं तो उसके उपकारों के बोझ तले दबा हुआ हूँ। इसलिए आप एक बात समझ लीजिए, मेरे रहते दुर्योधन को कुछ नहीं हो सकता। उसके जीवन और मृत्यु के बीच यह सूतपुत्र कर्ण खड़ा है और सूर्य की सौगंध, एक बार तो मैं दुर्योधन की ओर बढ़ते यमराज को भी रोक दूंगा। इसलिए जब तक कर्ण जीवित है,
तब तक दुर्योधन के न रहने की बात मत कीजिए। शकुनी मुस्कुराते हुए बोला, अंगराज, मेरी नाखों ने असंभव को संभव होते और संभव को असंभव बनते देखा है। खेल में जीतता हूँ, लेकिन विजय कभी कभी हाथ से निकल जाती है। और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरा भांजा दुर्योधन अब मुझ पर पहले जैसा विश्वास नहीं रखता। वो मुझसे प्रसन्न करने लगा है। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम उसके सबसे प्रिय मित्र हो और अभी भी उसे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे तुम्हारी वीरता पर जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन युद्ध आखिरी युद्ध ही होता है। यहाँ केवल शौर्य नहीं, भाग्य भी अपना खेल खेलता है। कभी एक क्षण की भूल सारी रणनीति को धूल में मिला देती है और कभी एक छोटा सा निर्णय इतिहास की दिशा बदल देता है। इतना कहकर शकुनी कुछ पल के लिए मौन हो गया। फिर धीरे से आगे बोला, अंगराज करण, मुझे भय है कि इस बार खेल हमारे हाथ में होते हुए भी फिसल सकता है, क्योंकि इस युद्ध में केवल हम नहीं, इस युद्ध में श्री कृष्ण भी हैं। करण ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मामा श्री, मैं जानता हूँ कि यह युद्ध सरल नहीं, लेकिन मैंने जो प्रण लिया है मैं उसे हर हाल में निभाऊंगा। शकुनी हल्की मुस्कान के साथ बोला, अंगराज, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। इतना कहकर शकुनी धीरे धीरे वहाँ से चला गया। लेकिन उसके शब्द करण के मन में एक गहरी चिंता छोड़ गए, क्योंकि अब यह युद्ध केवल शौर्य का नहीं बल्कि भाग्य, नीति और खुद श्री कृष्ण की लीला बन चुका था। दोस्तों, करण और शकुनी की वो गुप्त बातचीत यह दर्शाती है कि युद्ध केवल शक्ति या वीरता का खेल नहीं होता, यह रणनीति, भाग्य और बुद्धिमत्ता का भी खेल है। करण अपनी प्रतिज्ञा और मित्रता के लिए दृढ़ था। वहीं शकुनी जो दुर्योधन को मोहरा बनाकर पूरे कौरव वंश को विनाश के कगार पर लाने की चालें चल रहा था, भविष्य के खतरों को भांप रहा था। दोस्तों, इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।